नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। टी20 विश्व कप में एक बड़ा उलटफेर हो गया है। बड़ा उलटफेर जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जिम्बाब्वे ने कंगारुओं को हरा दिया है। यह बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। जो कंगारू टीम बड़ी मजबूत मानी जाती है, हर टूर्नामेंट में खिताब की प्रबल दावेदारों में से एक मानी जाती है, उस कंगारू टीम को भाई साहब जिम्बाब्वे ने ऐसी पटकनी दी है कि अब कंगारुओं के ऊपर भार होने का खतरा भी मंडराने लगा है। लेकिन इस मैच में जिम्बाब्वे ने कैसे कंगारुओं का घमंड तोड़ा, कैसे कंगारुओं को हराया, यह समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह मुकाबला बड़ा उलटफेर वाला रहा। यह मुकाबला बड़ा रोमांचक रहा और इस मुकाबले में कुछ ऐसी बातें रहीं जिन बातों के बाद यह कहा जा सकता है कि कंगारू टीम न केवल जिम्बाब्वे से हारी है, बल्कि मेरे हिसाब से टूर्नामेंट से भी हार गई। क्योंकि इस तरीके की हार, कंगारुओं की यह हार कई बड़े सवाल खड़े करती है। जिम्बाब्वे के खिलाफ जिस तरीके से कंगारुओं को हार मिली है, कहीं ना कहीं ये ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा घमंड चकनाचूर जिम्बाब्वे ने कर दिया है। वो जिम्बाब्वे जो अगर आईसीसी की रैंकिंग देखें तो ऑस्ट्रेलिया से बहुत नीचे है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, यह जाहिर तौर पर जो टी20 विश्व कप है ना, यह बड़ा उलटफेर वाला रहा है। हम नेपाल वाला मुकाबला देख लीजिए, इंग्लैंड को हराते हराते रह गई थी नेपाल, उसके बाद में नेपाल खुद हार गई 10 विकेट से। आप भारत का मुकाबला देख लीजिए यूएसए के खिलाफ या नामीबिया के खिलाफ। मतलब जो छोटी छोटी टीमें हैं ना, वो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, शानदार परफॉर्मेंस कर रही हैं। इटली को जीत मिली है नेपाल के। तो जाहिर तौर पर कुल मिलाकर कई सारे मुकाबले ऐसे रहे जिन मुकाबलों में हैरत अंगेज रिजल्ट आए हैं। यह भी मुकाबला एक ऐसा ही था। अब जिम्बाब्वे की इस जीत की जो वजह रही, कैसे जिम्बाब्वे ने कंगारुओं का घमंड तोड़ा, यह समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आप जिम्बाब्वे का स्कोर कार्ड समझिएगा। जिम्बाब्वे ने केवल 2 विकेट, यह समझिए ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम की गेंदबाजी के खिलाफ जिम्बाब्वे के केवल 2 विकेट गिरे। यह समझना जरूरी है, केवल 2 विकेट जिम्बाब्वे के गिरे। मतलब ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज जिम्बाब्वे के खिलाफ विकेट नहीं चटका पाए। मतलब गेंदबाजी की जमकर बखिया उधेड़ी जिम्बाब्वे वालों ने। तो मतलब गेंदबाजी का घमंड जो था वो चकनाचूर कर दिया जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने। अब यहां पर देखिएगा, बेनेट 64 रन, मुजरबानी, दोनों के बीच में कितनी शानदार पार्टनरशिप हुई। जब पहला विकेट गिरा था तो शानदार तरीके से इन दोनों का पार्टनरशिप हुई। इसके बाद में रियान बंद 35, सिकंदर रजा 13, गेंदों पर 25 रन। कुल मिलाकर अगर जिम्बाब्वे के सारे खिलाड़ियों को देखें, और देखिए विकेट भी किसने लिए, जो ऑलराउंडर हैं स्टोइनिस और कैमरून ग्रीन, इन दोनों ने विकेट लिए हैं। तो मतलब साफ है कि जो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी है, सारी की सारी गेंदबाजी एक तरह से कह सकते हैं कि धड़ाम से गिर गई। और ऑस्ट्रेलिया को ये हार जो मिली है, इस हार ने जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी की ताकत को दिखाया और ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की कमजोरी को दिखा दिया। ठीक है, अब यहां पर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को भी समझिए, थोड़ा सा आपको एहसास हो जाएगा। यहां पर देखिए गेंदबाज कौन कौन से थे। ड्वार्सिस अच्छे गेंदबाज है, 4 ओवर में 40 रन। स्टोइनिस 3 ओवर में 17 रन। मैक्सवेल, जिनकी बड़ी चर्चा होती है, 1 ओवर में 14 रन, और बड़ी तारीफें होती है मैक्सवेल की, लेकिन मैक्सवेल कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद में कुनमेनन बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, मैथ्यू कुनमेनन 3 ओवर में 24 रन। नाथन एलिस, जिनकी बड़ी चर्चा, और 4 ओवर में 34 रन। एडम जैम्पा, जो दुनिया के बड़े स्पिनर्स में से एक हैं, 4 ओवर में 31 रन। कुल मिलाकर सारे के सारे गेंदबाजों को अगर देखें तो कैमरून ग्रीन 1 विकेट और स्टोइनिस 1 विकेट को अगर छोड़ दें तो सारे के सारे गेंदबाज विकेट लेस रहे। 1 2 3 4 5 6 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल करा ऑस्ट्रेलिया ने, 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल करा है, और 7 में से केवल 2 गेंदबाज 1-1 विकेट ले पाए। तो मतलब गेंदबाजी पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई ऑस्ट्रेलिया की, घमंड टूट गया गेंदबाजी का। अब बात बल्लेबाजी की कर लेते हैं। बल्लेबाजी में आ जाइए, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी, जोश इंग्लिश बड़ी चर्चा होती है 8 रन, ट्रेविस हेड 17 रन, कैमरून ग्रीन 0, टिम डेविड 0, ग्लेन मैक्सवेल 31, रेंसो 65। बस केवल अगर मैक्सवेल और रेंसो की इस साझेदारी को छोड़ दें तो कोई भी खिलाड़ी और ट्रेविस हेड को तो दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाया। और सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि टॉप ऑर्डर में अगर 1 2 3 4 टॉप 4 को अगर देखें
तो टॉप 4 में से केवल ट्रेविस हेड को छोड़ दें तो कोई भी दहाई का आंकड़ा नहीं पार नहीं कर पाया। और ये ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की ताकत है। दो तो डक पर आउट हो गए। सोचिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की एक तरीके से पोल खोल कर रख दी है जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने। जिस तरीके से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, अब यहां पर कैमरून ग्रीन देखिए, ब्रैड इवांस, टिम डेविड देखिए, मुजरबानी शानदार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इवांस ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की है कंगारुओं के खिलाफ। तो कुल मिलाकर बात यह कि निचले क्रम तक जिस तरीके से धराशायी हुई, और केवल देखिएगा, केवल 146 रनों पर पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाई। सोचेगा, मतलब गेंदबाजी फेल हो गई, बल्लेबाजी फेल हो गई, 20 ओवर ऑस्ट्रेलिया की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं खेल पाई। तो आप समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की कितनी कमजोरी इस T20 विश्व कप में सामने आ रही है। ये कमजोरी क्यों सामने आ रही है? क्योंकि इनके जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो जा चुके हैं, सीनियर खिलाड़ी टीम में नहीं है। ऐसे में जो एक नए दौर से गुजर रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम, इस नए दौर से गुजरते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम की कमजोरी साफ देखी जा सकती है। और यह कमजोरी देखी गई है जब पाकिस्तान नए दौर से गुजरी, श्रीलंका नए दौर से गुजरी, वेस्टइंडीज नए दौर से गुजरी, अब ऑस्ट्रेलिया नए दौर से गुजर रही है। तो जाहिर तौर पर उनकी कमजोरी साफ तौर पर देखी जा सकती। अब आप जिम्बाब्वे की गेंदबाजी को देखिएगा, 2 ओवर में 17 रन, मुजरबानी 4 ओवर में 17 रन। सोचिएगा, 4 ओवर में 17 रन और 4 विकेट। ब्रैड इवांस लगभग 3.5 ओवर 23 रन, 3 विकेट। इसके अलावा आप सारे गेंदबाजों को देख लीजिए, मतलब आप ये देखिएगा कि 4 की इकोनॉमी, 6 की इकोनॉमी, 8 की 9 की इकोनॉमी। तो मतलब साफ है कि जिम्बाब्वे ने गेंदबाजी भी मैच विनिंग तरीके से इस मुकाबले में की थी। इससे पता चलता है कि जिम्बाब्वे ने एक तरीके से कंगारुओं का घमंड तोड़ दिया। जिस घमंड में कंगारू जीते हैं, जिस घमंड की बात कंगारू करते हैं, जाहिर तौर पर पूरी तरीके से धराशायी हो गए कंगारू जो थे वो जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो ये जिम्बाब्वे की जो जीत है ना, जाहिर तौर पर अगर पॉइंट टेबल के लिहाज से भी देखें तो ये जीत बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस जीत को अगर हम पॉइंट टेबल के लिहाज से देखते हैं, चलिए पॉइंट टेबल के लिहाज से अगर देखें तो यहां पर जिम्बाब्वे जो है ना अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पर आ गई है। 2 मैचों में 4 पॉइंट्स इनके हैं, 2 जीत हैं, प्लस में रन रेट है। ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है, 2 मैचों में 1 जीत 1 हार और 2 पॉइंट्स हैं। जिम्बाब्वे से भी रन रेट में भी पीछे और पॉइंट्स में भी पीछे है। अभी ऑस्ट्रेलिया को 2 मुकाबले और खेलने। तो मतलब साफ है कि मामला गड़बड़ है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। जिम्बाब्वे की इस जीत के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के मैच क्या है, ऑस्ट्रेलिया के जो मुकाबले हुए हैं वो आयरलैंड को उन्होंने हराया है, ठीक है, जिम्बाब्वे को से हार गई। अभी श्रीलंका है, अगर श्रीलंका ने भी, क्योंकि श्रीलंका ग्रुप को टॉप कर रही है, अगर श्रीलंका ने भी हरा दिया इन ऑस्ट्रेलिया वालों को, तो भैया बाहर होकर चले जाओ, टिकट करवा लो अपने देश के और आप बाहर हो जाएंगे। तो मतलब जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली इस हार के बाद अब कंगारुओं के टिकट लगभग पक्का हो चुका है अगर श्रीलंका ने भी हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को। तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है T20 विश्व कप का, और जिम्बाब्वे ने शानदार खेल दिखाकर बल्लेबाजी और गेंदबाजी में इस मुकाबले को जीता है। तो आप जिम्बाब्वे की इस जीत को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है इस जीत के बाद कंगारू के ऊपर बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।